हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल पार्क। तो बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। जब कभी हम नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर आपको पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ देखने को मिलती है, वो भी बहुत बड़ी संख्या में। राष्ट्रीय उद्यान वे संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पौधों या जानवरों की प्रजातियां बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। अगर हम आज के समय की बात करें यानी 2024 तक, तो भारत में टोटल नेशनल पार्क की संख्या हो जाती है 106। भारत में नेशनल पार्क 106, और ये जो 106 नेशनल पार्क है ये भारत के कुल एरिया का 1.35% हिस्से को कवर करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत का पहला नेशनल पार्क हो जाएगा, भारत का प्रथम नेशनल पार्क, भारत का प्रथम नेशनल पार्क ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड में। पहले इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, हेली नेशनल पार्क, लेकिन आज इसका नाम क्या है, तो रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क कौन से राज्य में देखने को मिलेंगे, भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क, सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, एमपी में आपको सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क ये है हेमिश, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा, लद्दाख, लद्दाख। जब हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, तो बेटा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार। तो इतनी बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ये हमारे हो गए वन लाइनर फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं अपने स्टेट से। अपना स्टेट बोला जाए तो जो राजस्थान के नेशनल पार्क हैं, यानी कि मैं अपने स्टेट से शुरू करती हूँ। सबसे पहले जब हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, राजस्थान में बेटा एक तो रणथंबोर नेशनल पार्क यहीं पर है, रणथंबोर नेशनल पार्क, प्लस मुकुंदरा हिल्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, मुकुंदरा हिल्स, प्लस सरिस्का नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, सरिस्का नेशनल पार्क। राजस्थान के बाद जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं तो आपको गुजरात दिखाई दे रहा होगा। गुजरात में आपको दो फेमस नेशनल पार्क याद रखने हैं, एक तो आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, और दूसरा हमारा हो जाएगा बेटा वसंदा नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क और वसंदा नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये है गुजरात में। गुजरात के बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपको कुछ नेशनल पार्क याद रखने हैं, जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, प्लस अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो जो ताडोबा नेशनल पार्क है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ताडोबा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र से अगर आप थोड़ा सा नीचे के साइड आओगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कर्नाटका। जब हम कर्नाटक की बात करते हैं तो बन्नेरघट्टा और बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक, बन्नेरघट्टा, बन्नेरघट्टा, प्लस अगर हम बात करते हैं तो बांदीपुर। बेटा बांधवगढ़ एमपी में है, लेकिन जब हम बांदीपुर की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में। प्लस सबसे फेमस है यहाँ का नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है हमारा, तो ये भी कर्नाटक में। थोड़ा सा अगर आप इस साइड आने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, केरल। और केरल की अगर हम बात करते हैं केरल, तो केरल से आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, प्लस एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के नेशनल पार्क याद करना बहुत आसान है, मदुमलई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी। अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु बेटा मदुमलई नेशनल पार्क, मदुमलई नेशनल पार्क, मदुमलई, मदुमलई नेशनल पार्क, मदुमलई हो गया, मुकुर्थी नेशनल पार्क हो गया, मदुमलई मुकुर्थी, प्लस मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। जैसे ही आप तमिलनाडु से थोड़ा सा इस साइड आएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिखेगा। और जब हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वेंकटेश्वर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, प्लस पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क है ना, पापीकोंडा नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के बगल में अगर आप देखते हो तो बेटा आपको तेलंगाना, और तेलंगाना से सिर्फ एक ही नेशनल पार्क याद रखना है और वो हो जाएगा मृगवानी नेशनल पार्क, तेलंगाना। तो जब हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में हमें देखने को मिलेगा मृगवानी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क। एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे राजस्थान में रणथंबोर नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, गुजरात में ब्लैक बक और वसंदा नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क, कर्नाटक में बन्नेरघट्टा, बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क, केरल में साइलेंट वैली और एराविकुलम नेशनल पार्क, तमिलनाडु में मदुमलई, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा नेशनल पार्क, तेलंगाना की अगर हम बात करेंगे तो मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया, तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उड़ीसा। उड़ीसा में दो प्रमुख नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे उड़ीसा में, एक तो भितरकणिका और दूसरा आपका सिमलीपाल। भितरकणिका, भितरकणिका, भितरकणिका नेशनल पार्क, प्लस अगर हम बात करते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकणिका और सिमलीपाल कहाँ पर हैं, तो ये हो जाएंगे आपके उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा से अगर आप थोड़ा सा इधर की साइड आओगे तो आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा होगा। जब भी वेस्ट बंगाल का नाम आता है बेटा सुंदरबन तो आप हमेशा याद रखते ही हो कि सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। प्लस अगर हम बात करेंगे गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा, और गोरुमारा के अलावा अगर हम बात करते हैं बुक्सा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनेगा, और ये है जल्दापारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल के थोड़ा सा अगर हम साइड में देखने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेटा, अगर हम बात करते हैं मेघालय, है ना, मेघालय की अगर हम बात करेंगे, मेघालय, तो मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नोक्रेक नेशनल पार्क। अगर हम बात करें नोक्रेक नेशनल पार्क तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय के बाद अगर हम त्रिपुरा की बात करेंगे तो त्रिपुरा में कौन सा नेशनल पार्क है, एक तो क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड प्लस बिसन नेशनल पार्क हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो बच्चे बिसन नेशनल पार्क हमें देखने को मिलेगा त्रिपुरा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा आप लोगों का मिजोरम, और मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो मुरलेन और फांगपुई नेशनल पार्क। अगर हम मिजोरम की बात करेंगे तो मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, प्लस आपका फांगपुई नेशनल पार्क, प्लस फांगपुई नेशनल पार्क कहाँ पर है, मिजोरम में। अच्छा, मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो बेटा मणिपुर में आपको कौन सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और यहीं पर आपको शंघाई हिरण यानी कि डांसिंग डियर आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। मणिपुर के बाद अगर हम बात करते हैं तो बेटा मणिपुर के बाद आपका आता है नागालैंड, यहाँ पर कोई नेशनल पार्क नहीं देखेंगे। हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में दो नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, एक तो मॉलिंग नेशनल पार्क और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा,
मौलिंग और मौलिंग के साथ नामदफा नेशनल पार्क, मौलिंग और नामदफा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगर आप देखते हो तो बेटा यहाँ पर आपको असम दिखाई दे रहा होगा। असम में 7 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेनली हम लोग काजीरंगा के बारे में ध्यान रखेंगे। काजीरंगा यहीं पर है, मानस यहीं पर है, नामेरी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, रायमोना नेशनल पार्क यहीं पर देखने को मिलेगा, और भारत का जो सबसे नया वाला नेशनल पार्क है दिहांग पटकई, तो वो भी हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो वो भी हमें असम में देखने को मिलेगा। अच्छा, असम के बाद अगर हम जाते हैं तो हम पहुँचेंगे कहाँ पे, बिहार में। और जब हम बिहार की बात करते हैं तो बेटा हमारे बिहार में एक ही नेशनल पार्क है और वो हो जाएगा हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार के बाद अगर हम बात करेंगे तो बिहार के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये है यूपी। कहने को यूपी जो है वो पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर है, 20 करोड़ की आबादी यहाँ पर निवास करती है, लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क एक ही है, टाइगर रिजर्व यहाँ पर 4 है। तो अगर हम नेशनल पार्क की बात करेंगे यूपी में, तो यूपी में केवल और केवल दुधवा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, दुधवा नेशनल पार्क। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यूपी से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, उत्तराखंड, है ना। कहाँ से शुरू करेंगे हम, उत्तराखंड से शुरू करेंगे। उत्तराखंड में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, तो एक नेशनल पार्क तो हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही उत्तराखंड में, एक तो जिम कॉर्बेट हो गया आपका, जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है, प्लस राजा जी, ये राजगोपालाचारी जी के नाम पर है, राजा जी। वैली ऑफ फ्लावर आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, नंदा देवी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, और एक में देखने को मिलेगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, है ना, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क उत्तराखंड में। अच्छा, क्या तुम्हें हिमाचल प्रदेश में कोई नेशनल पार्क आज तक देखने को मिला है? बिल्कुल मैम, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो एक तो खीर गंगा नेशनल पार्क यहीं पर है, खीर गंगा। खीर गंगा के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बेटा पिन वैली नेशनल पार्क आपका यहीं पर है, पिन वैली नेशनल पार्क। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सिंबल बारा नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सिंबल बारा आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाँ जी, ग्रेट हिमालयन तो हम लोग हमेशा पढ़ते ही हैं, ठीक है। खीर गंगा हो गया, पिन वैली हो गया, सिंबल बारा हो गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पर, तो अब हम पहुंचेंगे लद्दाख। और जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो बेटा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यहीं पर है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख। लद्दाख के बाद अगर हम बात करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फेमस नेशनल पार्क है बेटा, किश्तवाड़ और दाचिंगम, किश्तवाड़ प्लस अगर हम बात करते हैं तो दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ और दाचिंगम नेशनल पार्क। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है। अगर हम लोग हरियाणा की बात करते हैं तो सुल्तानपुर और कालेसर, हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं, 2 नेशनल पार्क हैं हरियाणा, सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर प्लस अगर हम बात करेंगे तो कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क। बेटा मैंने यूपी का आप लोगों को बता दिया, राजस्थान हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारा एक मध्य प्रदेश रह गया है, और मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिहार और एक हमारा रह गया झारखंड। तो जब हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी में तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपको मैंने बताए ही हैं, कान्हा हो जाएगा यहाँ पर, प्लस पन्ना हो जाएगा, कान्हा पन्ना बांधवगढ़, कान्हा पन्ना बांधवगढ़ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम बात करेंगे तो कूनो नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम बात करेंगे तो बेटा बिहार हम शायद आपको बता चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना। झारखंड में आपको एक ही देखने को मिल जाएगा, और वो कौन सा हो जाएगा बेटा, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क। अगर हम बात करेंगे झारखंड, तो झारखंड में कौन सा होगा, तो झारखंड में हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। तो जितने नेशनल पार्क थे वो मैंने आपको करा दिए, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताओगे कि बेटा छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं,
छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क आपको नहीं बताए। अगला टॉपिक कवर करेंगे टाइगर रिजर्व। तब तक के लिए आप सब सीखते रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें, क्योंकि चीज़ों को जब हम मुस्कुरा के पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमें जल्दी याद होती है। थैंक यू सो मच।